हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि रियोलॉजी को। नॉन न्यूटोनियन फ्लो कैसा होता है। जब किसी भी लिक्विड में आप फोर्स या स्ट्रेस लगाते हो तो उसकी विस्कोसिटी या तो कम हो जाएगी या तो ज़्यादा हो जाएगी, यानी कि फोर्स लगाने की वजह से या तो कोई भी सब्सटेंस पतला हो जाएगा या तो गाढ़ा हो जाएगा। अब नॉन न्यूटोनियन फ्लो हमारे दो तरीके के होते हैं, टाइम इंडिपेंडेंट और टाइम डिपेंडेंट। तीसरा विस्को इलास्टिक होता है जो बोथ लिक्विड और सॉलिड के फ्लो को रिप्रेजेंट करते हैं। तो टाइम इंडिपेंडेंट फ्लो कैसा होता है, ऐसे फ्लो जिसमें स्ट्रेस लगाने और टाइम का भी कोई रोल नहीं होता है। टाइम डिपेंडेंट ऐसे फ्लूइड होते हैं जिसमें टाइम का भी रोल आता है। तो हम एक एक करके इनके बारे में पढ़ेंगे। टाइम इंडिपेंडेंट लिक्विड के बारे में स्टार्ट करते हैं। पहला टाइम इंडिपेंडेंट नॉन न्यूटोनियन फ्लो कैसा होता है। पहली बात, तो नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड को फिर से देख लेते हैं एक बार। विस्कोसिटी इनमें कांस्टेंट नहीं होती, चेंज होती रहती है जैसे जैसे शेयर रेट और टाइम चेंज होगा वैसे वैसे। कॉमन इन इंडस्ट्रियल एंड बायोलॉजिकल सिस्टम। बायोलॉजिकल सिस्टम्स में नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड बहुत इजीली हमें देखने को मिल जाता है। तो स्टार्ट करते हैं पहले फ्लो से, जो है बिंगम या फिर प्लास्टिक फ्लो। बिंगम बॉडीज या फिर प्लास्टिक फ्लो क्या होते हैं, ये ऐसे टाइप ऑफ नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड होते हैं जो स्टार्टिंग में इनिशियली एक रिजिड सॉलिड की तरह बिहेव करते हैं। जैसे कि हमने एग्जांपल क्या लिया था एक टूथपेस्ट का। स्टार्टिंग में कैसा होता है, वो जब बॉटल के अंदर होता है तो रिजिड होता है, बिल्कुल सॉलिड की तरह। इसमें जब आप थोड़ा सा शेक करेंगे बॉटल को, टूथपेस्ट को, तब कोई भी असर नहीं पड़ेगा क्योंकि बहुत कम स्ट्रेस है। लेकिन जैसे ही आप इसको स्क्वीज़ करेंगे, मतलब जैसे ही आप फोर्स बढ़ाते हैं, तो क्या होगा, ये ईज़िली फ्लो करने लग जाते हैं। इनकी विस्कोसिटी कम हो जाती है और ये फ्लो करने लग जाते हैं जैसे कि टूथपेस्ट। यानी कि आपने स्क्वीज़ करके क्या किया, एक यील्ड स्ट्रेस लगाया, मतलब इतना स्ट्रेस लगाया कि अब वो फ्लो करने लग गया। कम स्ट्रेस में वो फ्लो नहीं कर पा रहा था। तो प्लास्टिक फ्लूइड ऐसे फ्लूइड होते हैं नॉन न्यूटोनियन जो रेस्ट पर एक रिजिड सॉलिड की तरह बिहेव करते हैं। जब आप इस सॉलिड में सफिशिएंट अमाउंट ऑफ फोर्स लगा दोगे, कंप्रेशन लगाओगे, स्ट्रेस लगाओगे, तब वो ईज़िली फ्लो करने लग जाते हैं। ठीक है? तो प्लास्टिक फ्लो में हमारी टोटल 3 कंडीशन होती हैं। अगर आपने शियर स्ट्रेस यानी कि फोर्स यील्ड स्ट्रेस से कम लगाया है, तो लिक्विड फ्लो नहीं करेगा। यानी कि जब आपने टूथपेस्ट की जो बॉटल थी उसको सिंपली शेक किया या फिर उल्टा करके रख दिया, जो यील्ड स्ट्रेस से कम था, तब वो फ्लो नहीं कर रहा था। जैसे ही आपने उस टूथपेस्ट की बॉटल को स्क्वीज़ किया, यानी कि यील्ड स्ट्रेस से ज़्यादा फोर्स दिया, तब उसमें स्मूथ लीनियर फ्लो स्टार्ट हो गया। मतलब एक ही स्पीड से ये बहता रहेगा, जो सिमिलर होता है न्यूटोनियन फ्लूइड के, यानी कि विस्कोसिटी अब इसमें कांस्टेंट हो गई है। दिस बिहेवियर कंबाइन सॉलिड लाइक रेजिस्टेंस। अब इस प्लास्टिक फ्लो में हमने क्या देखा, स्टार्टिंग में ही कैसा था, सॉलिड की तरह जो रेजिस्ट कर रहा था फ्लो को। अब यील्ड स्ट्रेस क्रॉस करने के बाद एक नॉर्मल लिक्विड की तरह फ्लो करने लग जाता है। तो ये होते हैं हमारे प्लास्टिक फ्लो। इनका ग्राफ कुछ ऐसा बनता है और हम पहले देखेंगे मैकेनिज्म। तो जब पार्टिकल्स रेस्ट में होते हैं, प्लास्टिक फ्लो में पार्टिकल जब रेस्ट में होते हैं, तो ये देखो आपस में एक दूसरे से ऐसे जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, इसलिए रेस्ट में फ्लो नहीं करते, सॉलिड की तरह बिहेव करते हैं क्योंकि पार्टिकल्स के बीच में बहुत ज़्यादा अच्छा बॉन्ड होता है। लेकिन जब आप इसको स्क्वीज़ करते हो, बहुत ज़्यादा फोर्स लगाते हो जो कि यील्ड वैल्यू के ऊपर होता है, तो ये क्या होंगे, पार्टिकल का बॉन्ड टूट जाएंगे और सारे के सारे पार्टिकल अलग अलग हो जाते हैं। इनके बीच में कोई फोर्स नहीं रहता। अब फर्दर आप इसमें स्ट्रेस लगाओगे, फर्दर स्ट्रेस लगाओगे तो किसी भी लिक्विड की तरह ये फ्लो करने लग जाते हैं। यानी कि टूथपेस्ट की बोतल से जो टूथपेस्ट है वो इजीली बहने लग जाएगा जब तक आप इसमें फोर्स लगाते रहोगे। अब इसको हम ग्राफ में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये आपका ग्राफ है। ठीक है, यहाँ पे शेयर स्ट्रेस है, इस एक्सिस पे, आपके एक्स एक्सिस पे है शेयर रेट। ये किसका सिंबल था, शेयर रेट का। ये क्या है, टाउ किसका सिंबल था, शेयर स्ट्रेस का। तो हमने क्या कहा, सबसे पहले आपने क्या किया, यहाँ पे शेयर स्ट्रेस आपको क्या लगाना पड़ा, ज़्यादा। जब आपका कम शेयर स्ट्रेस था तब कोई भी फ्लो नहीं आ रहा था। लेकिन जैसे ही आपने यील्ड स्ट्रेस की वैल्यू दी, तो ये ग्राफ कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ऊपर से। ठीक है, आपका प्लास्टिक फ्लो का ग्राफ कहाँ से स्टार्ट होगा, थोड़ा ऊपर से, जबकि आपका न्यूटोनियन का ग्राफ कहाँ से स्टार्ट हो रहा था, ओरिजिन से। तो ये वाला पार्ट, ये वाला पॉइंट आपका मेंशन कर रहा है यील्ड स्ट्रेस। जब आपने यील्ड स्ट्रेस लगाई तो ये बिल्कुल न्यूटोनियन फ्लूइड की तरह अपना फ्लो शो करने लग गया, जो कि एक स्ट्रेट लाइन है। तो यहाँ पे हमने दोनों का कंपैरिजन भी दिखा दिया है। ठीक है, अब शेयर स्ट्रेस का
एक फॉर्मूला है, हमने न्यूटोनियन फ्लूइड की इक्वेशन क्या देखी थी, टाउ इज इक्वल टू म्यू और वाई था। लेकिन शियर स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होगा, इसमें बस थोड़ा सा वेरिएशन है। शियर स्ट्रेस विल बी इक्वल टू टाउ नॉट, मतलब कि यील्ड स्ट्रेस। ये टाउ नॉट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, यील्ड स्ट्रेस, जितना आपको स्ट्रेस देना पड़ा इसमें फ्लो लाने के लिए, प्लस आपको क्या करना पड़ेगा, नॉर्मल अपनी न्यूटन की इक्वेशन चिपका देनी है यहाँ पे, जो कि है प्लास्टिक विस्कोसिटी इनटू शियर रेट। ठीक है, ये सेम इक्वेशन है, बस इसमें ये एक एक्स्ट्रा वैल्यू ऐड कर देनी है, यील्ड स्ट्रेस। इसके बाद ये एक न्यूटोनियन फ्लूइड की तरह फ्लो करने लग जाता है। ये इसकी इक्वेशन है। अब इक्वेशन ऑफ प्लास्टिक विस्कोसिटी को अगर हमने रीअरेंज किया तो हमें किसकी वैल्यू मिल जाएगी, हमें इसकी वैल्यू मिल जाएगी जो है प्लास्टिक विस्कोसिटी। तो प्लास्टिक विस्कोसिटी इधर आ गया, इक्वल टू क्या हुआ, अब ये जो प्लस का साइन था इक्वल टू के उधर जाता है तो क्या हो जाता है, माइनस। तो ये वैल्यू बन जाएगी हमारी टाउ माइनस टाउ नॉट अपॉन शियर रेट। तो विस्कोसिटी की इक्वेशन हमें क्या बता रही है, ये हमें कब यूज़ करनी है, जब हमारा टाउ टाउ नॉट से कम हो। ठीक है, मतलब कि जब हमारा फ्लो स्टार्ट हो गया तब ये विस्कोसिटी की इक्वेशन अप्लाई होगी। जब आप शियर स्ट्रेस को शियर रेट के अगेंस्ट प्लॉट करते हो तो ये हमारा रियोलॉजी बताएगा, रियोग्राम होगा जो फ्लो को बता रहा है। और जब आप विस्कोसिटी को शियर रेट के अगेंस्ट प्लॉट करोगे तो ये हमें किसी भी फ्लूइड की विस्कोसिटी के बारे में बता रहा है। तो हमने इस इक्वेशन को जब ग्राफिकली प्लॉट किया प्लास्टिक बॉडीज़ के लिए या फिर बिंगम मॉडल्स के लिए, तो हमने क्या देखने को मिला, सबसे पहले विस्कोसिटी कैसी है, स्ट्रेट लाइन मिली है स्टार्टिंग में, मतलब कि ज़्यादा विस्कोसिटी है। सॉलिड पे विस्कोसिटी कैसी होगी, ज़्यादा होगी, यानी कि स्ट्रेट लाइन है, अभी इसमें कोई चेंज नहीं आ रहा। जैसे जैसे ही आपने इसमें यील्ड स्ट्रेस क्रॉस किया तो विस्कोसिटी क्या हो रही है, कम हो रही है, इसीलिए ये ग्राफ हमें नीचे मिल रहा है। और एक सर्टेन पॉइंट के बाद ये कैसी हो गई है, विस्कोसिटी कांस्टेंट हो गई है। ठीक है, तो ग्राफ नीचे क्यों गया, क्योंकि विस्कोसिटी कम हो रही है। और एक पॉइंट के बाद क्या हो गई है, विस्कोसिटी प्लास्टिक विस्कोसिटी कांस्टेंट हो गई है। इसका एग्जाम्पल हमने पढ़ा टूथपेस्ट, और एग्जाम्पल इसके ग्रीस है, यहाँ पे सीमेंट की स्लरी है। सीमेंट मतलब वही जो गोल कंस्ट्रक्शन में यूज़ होता है उसमें पानी मिला के। ठीक है, अब नेक्स्ट फ्लो टाइप का फ्लो होता है स्यूडोप्लास्टिक फ्लो या फिर स्यूडोप्लास्टिसिटी। जब आपने शियर लगाया, जब आपने फोर्स लगाया, तो हमारा लिक्विड या फिर जो सब्सटेंस है वो विस्कोसिटी उसकी कम हो गई है, मतलब कि विस्कोसिटी कम होना मतलब पतला हो गया, मतलब शियर लगाने पर लिक्विड की विस्कोसिटी कम हो गई है, वो पतला हो गया है। तो स्यूडो प्लास्टिक इसको क्यों कहा है, क्योंकि प्लास्टिक के ऐसे सब्सटेंस थे हमें पहले यील्ड स्ट्रेस को क्रॉस करना पड़ रहा था तब विस्कोसिटी कम हो रही थी। लेकिन स्यूडो प्लास्टिक कैसे होते हैं, इसमें यील्ड स्ट्रेस की ज़रूरत नहीं पड़ती, फोर्स लगाते ही इनकी विस्कोसिटी ईजिली कम हो जाती है, यानी कि ईजिली फ्लो करने लगते हैं। इसीलिए हमारा ग्राफ ऊपर से ऐसा ना आके न्यूटोनियन को फॉलो ना करते, इसका ग्राफ कैसा है, शियर थिनिंग। ठीक है, ये हम कंपैरिजन के लिए ले रहे हैं। स्ट्रेट लाइन किसमें थी, न्यूटोनियन फ्लूइड में, जिसमें विस्कोसिटी में कोई भी चेंज नहीं आ रहा था इसलिए स्ट्रेट था। ठीक है, अब हमारा जो प्लास्टिक था उसमें एक यील्ड स्ट्रेस देने के बाद विस्कोसिटी कांस्टेंट हो जाती है। ठीक है, विस्कोसिटी कांस्टेंट हो जाती है, इसलिए इसने भी स्ट्रेट लाइन थी। लेकिन स्यूडो प्लास्टिक कैसे हैं, ये नकली हैं, इनको यील्ड स्ट्रेस की भी ज़रूरत नहीं है। स्टार्ट तो ये कहाँ से हो रहे हैं, ओरिजिन से, लेकिन इनकी विस्कोसिटी कम हो जाती है। ठीक है, इसीलिए ये कैसा है, यहाँ से थोड़ा सा तिरछा आया है। अब स्यूडो प्लास्टिक हम क्या कह सकते हैं, ऐसे नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड जिनकी विस्कोसिटी कम हो जाती है आप जितना ज़्यादा शेयर इसमें लगाते हो। अब ये मैकेनिज्म कैसे हो रहा है, सॉरी फॉर माय वॉइस। एट लो शेयर रेट, जब आपने शेयर रेट कम लगाया है तो फ्लूइड के मॉलिक्यूल्स स्टार्टिंग में कैसे होते हैं, यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हैं। ये जो फ्लूइड के मॉलिक्यूल्स है ये कैसे हैं, रैंडमली अरेंज्ड है। ठीक है, इनका रैंडम अरेंजमेंट की वजह से ये पहले कैसे होते हैं, इनकी विस्कोसिटी ज़्यादा होती है। और जैसे ही आप इसमें स्ट्रेस लगाते हो तो ये जो आपके रैंडम अरेंजमेंट है ये कैसे हो जाते हैं, एकदम लीनियर अरेंजमेंट यहाँ पे हो जाता है, यानी कि सब एक दूसरे के साथ सिंपल लाइन में अरेंज हो गए। ये कैसे हुआ, जब आपने रेट ज़्यादा लगाया, तो अब रेट ज़्यादा लगाने की वजह से विस्कोसिटी कैसी हो गई है, कम हो गई है। ठीक है, मतलब रैंडमली अरेंज थे, बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ थी, तो आपकी विस्कोसिटी ज़्यादा थी। जैसे ही ये फोर्स लगाया ये एकदम स्ट्रेट लाइन में अरेंज हो गए, जिसकी वजह से इनकी विस्कोसिटी कम हो गई। इसके लिए कोई भी यील्ड स्ट्रेस की ज़रूरत नहीं होती, स्ट्रेस लगाते ही फ्लो स्टार्ट हो जाता है, जो इसका ये ग्राफ है। अब इसकी इक्वेशन हमें कैसे मिल सकती है, पावर लॉ मॉडल से। ठीक है, तो ये इसकी इक्वेशन है जिसमें टाउ रेज टू द पावर n है।
अब इसमें एन क्या बता रहा है हमारा, ये है हमारा फ्लो बिहेवियर इंडेक्स, यानी कि ये एन हमें बताएगा कि लिक्विड का बिहेवियर कैसा है, इज इक्वल टू, ये हमारी सेम न्यूटोनियन विस्कोसिटी वाला फॉर्मूला आ गया है, म्यू इंटू वाई, बस चेंज क्या हुआ है, अब यहाँ पर एन लग गया है। प्लास्टिक में कैसा था, यहाँ पे एक टाउ नॉट था प्लस हमने ऐड किया था एक्स्ट्रा। अभी एन की वैल्यू क्या होगी सीडो प्लास्टिक के लिए, एन इज़ हायर देन 1। सीडो प्लास्टिक के लिए एन की वैल्यू क्या होती है, हमेशा 1 से ज़्यादा होगी। विस्कोसिटी डिक्रीजेज रैपिडली एज shear रेट इंक्रीजेज, विस्कोसिटी कम होती जाएगी जैसे जैसे आप shear रेट लगाओगे। अगर आपने विस्कोग्राम का इसमें बनाना है सीडो प्लास्टिक सिस्टम्स के लिए, तो हमने इसमें क्या पढ़ा था, इंस्टेंटली विस्कोसिटी क्या हो जाती है सीडो प्लास्टिक की, कम हो जाती है। तो इसीलिए इसका ग्राफ कैसे जा रहा है, नीचे जा रहा है। और आपका प्लास्टिक का ग्राफ कैसा था, पहले कांस्टेंट विस्कोसिटी थी, फिर कम हो रहा था और फिर कांस्टेंट हो रहा था। ठीक है, तो हमने दोनों का साथ साथ कंपैरिजन भी देख लिया, तो ये हमने डिफरेंस भी देख लिया। अब एग्जाम्पल क्या होते हैं हमारे सीडो प्लास्टिक सिस्टम के, ब्लड यानी कि हमारा खून, या फिर ट्रैगाकांत इन वाटर इजीली फ्लो हो जाता है, और केचप होता है, जैसे ही आपने इसमें प्रेशर लगाया केचप में इजीली फ्लो करने लग जाता है, पहले रेजिस्ट नहीं करता है। ठीक है, तो हमने इसमें क्या देखा, यहाँ पे प्लास्टिक फ्लो में कांस्टेंट रीजन आता है विस्कोसिटी का, जबकि स्यूडो प्लास्टिक में कांस्टेंट नहीं होता, ये कम होती चली जाती है। ठीक है, अब नेक्स्ट आपके टाइप्स हैं, फ्लूइड के टाइप हैं डायलेटेंट फ्लूइड्स। डायलेटेंट फ्लूइड मतलब डायलेट होना, डायलेट मतलब कि शेयर आप फोर्स लगा रहे हो तो लिक्विड कैसा हो रहा है, थिक होता जा रहा है और गाढ़ा होता जा रहा है। ठीक है, तो नाम से आप पता लगा सकते हो डायलेट मतलब थिक होना। तो डायलेटेंट फ्लूइड कैसे होते हैं, जैसे जैसे आप शेयर स्ट्रेस इसमें लगाते रहोगे, शेयर रेट लगाओगे, तो वो लिक्विड कैसा हो जाएगा, गाढ़ा हो जाएगा, इसकी विस्कोसिटी बढ़ जाएगी, जबकि प्लास्टिक और सीडो प्लास्टिक में विस्कोसिटी घट रही थी। तो इसका मैकेनिज्म क्या होता है, स्टार्टिंग में जो आपके सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं ये एक दूसरे के साथ लूजली पैक्ड होते हैं, मतलब कि इनके बीच में क्या होगी, गैस होगी। इसको हम डायग्राम से देख लेते हैं, जैसे जो पार्टिकल्स हैं, ठीक है, ये आपके पार्टिकल्स हैं, इनके बीच में क्या है, अभी गैप है, तो स्टार्टिंग में कैसे होंगे, रेस्ट में कैसे होंगे, थोड़े से लिक्विडी टाइप्स होंगे, इनकी विस्कोसिटी स्टार्टिंग में कम होगी। अब जैसे ही आप इनमें फोर्स लगाओगे, ठीक है, जैसे ही आप शेयर लगाओगे तो क्या होगा, इस फोर्स की वजह से आपने इनका जो वाटर है, इनिशियली वाटर था, ये क्या करा, बाहर निकाल दिया, जिसकी वजह से अब इनके बीच में क्या हो गई है, स्पेस क्रिएट हो गई है। ठीक है, इसमें स्पेस क्रिएट होने की वजह से क्या हुआ, ये फैल गए हैं, तो इस वजह से इनकी विस्कोसिटी क्या हो जाती है, गाढ़ी हो जाती है। और इसके एग्जाम्पल क्या क्या होंगे, आपका स्टार्च और वाटर का एग्जाम्पल हमने लिया था जो, और फार्मास्यूटिकल सिस्टम में आप इसका एग्जाम्पल है एंटासिड्स, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल। जेल में भी कैसा होता है, वाटर होता है, और ये कैसे हो जाते हैं, थिक हो जाते हैं। बाकी दलदल तो आप इसका सबसे कॉमन एग्जाम्पल ले सकते हैं, जिनमें हम फोर्स लगाते हैं और ये गाढ़ा हो जाता है। इसकी भी इक्वेशन सेम होगी पहले की तरह, बस उसमें एन की वैल्यू कैसी आएगी, 1 से कम आएगी। एग्जाम्पल क्या होंगे इसके, और एग्जाम्पल क्या होंगे, हम फार्मास्यूटिकल सिस्टम में ऐसे सस्पेंशन जो डिफ्लॉक्यूलेटेड होते हैं, मतलब इनका कंसनट्रेशन 50 डब्ल्यू वेट से कम होगा। जितना ज़्यादा सस्पेंशन कंसनट्रेटेड होगा, या फिर जो इंसॉल्युबल ड्रग होती हैं, वो शो करती है हमारा डायलेटेंट फ्लूइड का बिहेवियर, या फिर डायलेटेंट फ्लो शो करती हैं। जितना कम शेयर रेट होगा उतनी विस्कोसिटी कम होगी, और जैसे जैसे आप शेयर रेट बढ़ाते रहते हो इसकी विस्कोसिटी भी बढ़ती रहती है। इसलिए इसके ग्राफ में आप देख रहे हो फ्लो कैसा यहाँ पे हो रहा है, गाढ़ा ऐसा हो रहा है। प्लास्टिक में कैसा था, प्लास्टिक में ऊपर से आ रहा था, स्यूडो प्लास्टिक में कैसा हो रहा था ग्राफ, ऐसे टेढ़ा हो रहा था। और ये हमारा डायलेटेंट का है जिसमें ऐसा हो गया है। अब अगर आप इसको विस्कोग्राम में प्लॉट करोगे तो विस्कोसिटी कैसी हो रही है, स्टार्टिंग में विस्कोसिटी कैसी थी, इसमें कम थी, और धीरे धीरे आपने जैसे स्ट्रेस लगाया वैसे वैसे ये विस्कोसिटी ज़्यादा हो गई है, शेयर रेट ज़्यादा हो गई। ठीक है, ग्राफ ऊपर जा रहा है मतलब विस्कोसिटी ज़्यादा हो रही है। आपने प्लास्टिक में क्या देखा था, प्लास्टिक में कांस्टेंट थी, विस्कोसिटी कम हो रही थी, फिर कांस्टेंट हो जाती है। स्यूडो प्लास्टिक में ऊपर चला गया पर ये कांस्टेंट है। और स्यूडो प्लास्टिक में कैसा था, विस्कोसिटी इंस्टेंटली कम हो रही थी, सॉरी ये फिर ये नीचे जाएगा, विस्कोसिटी कम हो रही थी। और डायलेटेंट में कैसा है, कम विस्कोसिटी है पर फोर्स लगा के ये ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे ग्राफ थे डायलेटेंट के, इसको इरेज कर देती हूँ, पूरा ही हो गया।
ठीक है? तो हमारा आज का लेक्चर यहीं तक था डायलेटेड सिस्टम्स का। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे